जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की वीडियो में जानेंगे कि कब्ज़ क्या है और इसका इलाज कैसे करें। कब्ज़ पेट का एक आम मसला है। दायमी कब्ज़ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसको उम्र मराज यानी बीमारियों की माँ कहा जाता है। दोस्तों, कब्ज़ का आसान मतलब है पेट की बाकायदा सफाई ना होना या फुजला का सख्त होना और फुजले के निकास में देर होना, या हफ्ते में 3 से कम बार पखाना आना और मज़ीद इसमें थोड़ा-थोड़ा पखाना ख़ारिज होना या कई-कई दिन तक पखाना ख़ारिज ना होना या पखाना जलकर स्याह रंगत का होना कब्ज़ में शामिल है। तो अब जानते हैं कि कब्ज़ से मुंसलिक अलामतें कौन-कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1, पखाने में खून का होना, सर दर्द और पेट दर्द का होना। नंबर 3, मकद में तकलीफ़ या जलन होना। इसके अलावा बुखार का होना किसी इन्फेक्शन की सूरत में। तो दोस्तों, पेट में हवा गैस का भरना, भूख की कमी का होना। इसके अलावा कमज़ोरी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन का होना। इसके अलावा ज़ुबान पर सफ़ेदी और मुंह से बदबू का होना और दायमी कब्ज़ बवासीर की एक आम वजह है। मज़ीद कब्ज़ के साथ आईबीएस और हाइपोथायरिज़म की अलामतें भी हो सकती हैं। तो अब जानते हैं कब्ज़ का इलाज कैसे करें। सबसे पहले कब्ज़ की वजह को समझें, फिर इसकी वजूहात को ख़त्म करना चाहिए। कब्ज़ की सबसे आम वजूहात जैसे ग़िज़ा में फ़ाइबर की कमी का होना, स्ट्रेस या आईबीएस का होना, वर्जिश ना करना, पानी कम पीना और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का बेजा इस्तेमाल करना। तो अब बात करते हैं कि कब्ज़ का इलाज और इसका परहेज़ क्या है। कब्ज़ के लिए इसबगोल का छिलका भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसबगोल के छिलके को सुबह शाम किसी चीज़ जैसे दही या पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसबगोल के छिलके को रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले लिया जा सकता है। नंबर 2, सीक्लेस ड्रॉप्स। कब्ज़ के लिए ये ड्रॉप्स भी हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। कब्ज़ की शिद्दत के मुताबिक इस मेडिसिन के 10 से 20 ड्रॉप्स हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 30 मिनट से ज़्यादा वर्जिश करें। नंबर 2, रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और पखाने की हाजत होने पर बर वक्त वाशरूम जाएं, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा वज़न हो तो फिर वज़न कम करें। नंबर 3, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर खुराक खानी चाहिए, जैसे बादाम, गर्मा खरबूजा, आम, अखरोट, खुबानी, तरबूज, शलजम। इसके अलावा कच्ची सब्जियां और सलाद, गुड़ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस तनाव को कम करें और रोज़ाना 8 घंटे तक पुरसकून नींद लें। तो दोस्तों, अगर किसी को दायमी कब्ज़ का मसला हो, जो परहेज़ से भी फ़ायदा ना हो रहा हो, तो फिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी और आईबीसी वगैरह का मसला हो तो फिर इसका भी किसी डॉक्टर से प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।